समझाने से ये जल्दी मानेगी नहीं, बुद्धिमती है। अभी रात्रि को अपन इसके मेहमान हो जा रही, सो जाए तो चुपचाप इसको ले जाए, कुल मिला के किडनैप कर ले। अपना इरादा तो बुरा नहीं है, मैं तो कन्या के रूप में जैसे अपने बच्ची को उठाने ले जाने में कोई पाप नहीं, ऐसे ही मैं उठा लूंगा। गुरु ने कहा मैं तुम दोनों को बैंकुट पहुंचा दूंगा। रात्रि हुई और शांडिली अपने गुफा की, छोटी सी गुफाएं होती है, मैं गुफाओं में रहा हुआ हूँ, मैं दरवाजा और खिड़कियां ज्यादा नहीं होती। गालब जो उसको उठाने के लिए अंदर प्रवेश हुए तो सात्विक नींद वाला जल्दी सजाग हो जाता है। गालब का बद इरादा समझकर उस शांडिली ने हाथ में पानी लिया। गरुड़ और गालब के निमित्त दुनिया की कन्याएं भी समझ ले और दुनिया के गालब और गरुड़ भी समझ ले कि कन्या कोई दीनहीन अबला नहीं है, उसके अंदर में भी वही परमात्मा है जो महापुरुष और भगवान के अंदर है। पानी का छींटा मारते ही गालब और गरुड़ को लक्ष्य करके पानी का छींटा मारा, गलने लग जाओ। हवाएं चली, पंख गिरने लगे, गालब थरथराने लगे, गरुड़ शांडिली शांडिली रक्षमाम, गालब जी शांडिली शांडिली माफ करो, शांडिली माफ। क्या हो रहा है? जो भगवान आत्मा की शरण आता है, 5 भूतों में से कोई भी भूत की धारणा करे, वो भूत उसके अनुकूल हो जाता है। वायुदेव अनुकूल हो गए, पृथ्वी अनुकूल हो गई। ये क्या हुआ? शांडिली शांडिली क्षमा करो। शांडिली ने प्रार्थना की, वायु देवता को शांत हुए। आज भी वो जगह शांडिली के इतिहास की गाथा सुनाती हुई गलता तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, जयपुर में ही है। अपने आश्रम से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर में गलता तीर्थ बन गया। तो बच्चियां, तुम अपने को पढ़ लिख कर किसकी गुलाम जौबर नौकरानी बनाकर अपने जीवन को नोचने के लिए नहीं आई हो। बहू बेटियां कॉल गर्ल बनकर अपने को हैप्पी मत मानो और हिप्पी टाइप के सिगरेट बाज, शराबी बाज, दारूबाज और विकार वालों की खुशामद करके अपने को कोसो मत। तुम भारत की बेटियां हो, कन्याएं हो, बहुएं हो। अपने संयम से, अपने जप ध्यान से, अपने पूर्व के गौरव को याद करके अंतरात्मा के गौरव को जगाओ। ऐसे भाई लोग धन्ना जाट गोरा कुम्हार जैसे दीनहीन लाचारी का जीवन जीने वाले व्यक्ति भी जब महान परमात्मा को पाकर मुक्तात्मा हो गए, तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो? महाराष्ट्र में मैं सत्संग करके आया कई जगहों पर, उसमें एक जगह वो थी श्यामा वैश्या का गांव। श्यामा वैश्या बड़ी प्रसिद्ध हो गई। वैश्या तो समझते न, शारीरिक धंधा करे, पैसे लेकर पुरुषों के साथ अपना काम बेकार का कुकर्म करे। वो श्यामा वैश्या की लड़की हो गई कानू पात्रा। कानू पात्रा बहुत खूबसूरत कन्या पैदा हुई। कन्या जब 12-13 साल की हुई तो वैश्या ने उसको नाचना गाना सिखा लिया। 15 साल की उम्र में तो वैश्या ने अपनी बेटी को एक प्रसिद्ध वैश्याओं को मात करने वाली वैश्या तैयार करने का सपना देखा था। लेकिन उस सुकन्या को, श्यामा वैश्या की बेटी को सत्संगी कोई बहन मिल गई, साध्वी मिल गई, सत्संग में ले गई और सत्संग में उसने जो सुना वो पकड़ ली बात। माँ ने कहा मेरे धंधे में तू आ जा, अर्थात अपना शारीरिक शोषण करवा के पैसे कमा। उसने कहा माँ, जो स्त्री एक पुरुष को छोड़कर और पुरुषों से संसार व्यवहार करती हो, दूसरे जन्म में कुतिया होती और कई कुत्ते उसके पीछे लगते, सूरी होती और सूअर उसके पीछे लगते, खरगोशी होती और खरगोश उसको नोचते, पंजे मारते अगर वो काम भोग में सहमत नहीं होती। मैं ऐसी दुखद योनियों की गाथा सुन बैठी हूँ, मुझे ये पाप कर्म नहीं करना है।
तू इतनी खूबसूरत है कि लोगों की नजर तुझ पर है, मेरे को चाहने वाले भी अब तेरी मांग करते हो, तेरे लिए बहुत पैसे देंगे। ये देख माँ, पैसा ही जीवन नहीं है, वाहवाही जीवन नहीं है, अंतरात्मा की शांति और परमात्मा की भक्ति प्रीति ही जीवन है। माँ बोले तू ये भक्तानी हो गई, ऐसी वैसी बातें सत्संग की करती है। माँ बेटी